Now we are going to start fireside chat with the directors of UCN. Please welcome Mr. Jagdish Palia, Mr. Ajay Khamankar, Mr. Ashutosh Kane. तो एक बार जोरदार तालियों के साथ यूसीएन के तीनों डायरेक्टर्स को हम स्टेज पे इनवाइट करना चाहेंगे फॉर फायरसाइड चैट. Please welcome Mr. Anurag Rastogi. नमस्कार. आज हम सब यहाँ यूसीएन के स्मार्ट आईपीटीवी ऐप के लिए इकट्ठा हुए हैं और उसकी लॉन्चिंग जिस तरह के हुई हमने आज देखा. हम जानना चाहेंगे यूसीएन के त्रिमूर्ति के साथ जगदीश जी, अजय जी, आशुतोष जी कि इसका पूरा सफ़र जो यहाँ तक हमने कंप्लीट किया है किस तरीके से हमने कहाँ से शुरू किया था और आज हम कहाँ आ गए हैं और इसके बाद आगे कहाँ जाने वाले हैं. मैं जानना चाहूँगा, ये सारे ऑपरेटर्स भी जानना चाहेंगे कि हम किस तरीके से इसको लेके चल रहे हैं. हेलो, नमस्कार. आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी यहाँ पे मान्यवर और हमारे साथी और यहाँ पे जो हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स, मीडिया कर्मी और सभी का मैं स्वागत करता हूँ. जैसे अनुराग जी ने पूछा कि ये यात्रा की शुरुआत कहाँ से हुई, तो सिंस द इंसेप्शन ऑफ द सैटेलाइट टीवी 1991 से, जब से ये ईरान इराक वॉर हुआ था और उस टाइम पे जो CNN पे लोग उसको देखा करते थे, तभी से ये सभी को लगा कि ये सैटेलाइट टेलीविज़न का एक नया दौर चालू हो सकता था. तो उसी समय से हम लोग इस फील्ड में जुड़े हुए हैं. 1991 से सिंगल चैनल, फिर उसके बाद मल्टी चैनल, उसके बाद में हमने 91 में UCN न्यूज़ की शुरुआत की. वो भी एक लोगों से जुड़े रहने का हमारा एक माध्यम था और लोगों को एक मंच प्रदान कर रहे थे हम उसके माध्यम से. तो यूसीएन ने हमेशा इनोवेट किया है, इंटीग्रेट किया है और इन्वेस्ट किया है ताकि लोगों को और हमारे दर्शकों को नई चीज़ मिले, बेहतर मनोरंजन मिले और एक विश्वसनीय सेवा मिले. तो इसी तरीके से ये हम लोग अभी तक के काम करते आ रहे हैं. हमने जैसे 2007 में डिजिटल हेड एंड चालू किया और उसके बाद हमने डॉल्बी डिजिटल इंडिया में फर्स्ट टाइम लॉन्च किया, HD सर्विसेज लॉन्च किए. तो हमेशा हमने टेक्नोलॉजी को साथ में लेके हमारे दर्शकों को बेहतर मनोरंजन हम दे सके, इसके बारे में प्रयास किया. और उसी में ये अभी अगला अध्याय हम IPTV, स्मार्ट IPTV के इससे जोड़ने जा रहे हैं ताकि हम लोगों को आगे भी उस तरीके के सर्विसेज टेक्नोलॉजी वो दे सके, क्योंकि इसमें से आपको 2A टेक्नोलॉजी आएगी और इसमें बहुत सारी चीज़ ऐड की जा सकती है. वैल्यू एडेड सर्विसेज भी इसमें बहुत सारी ऐड हो सकती है. तो इसी तरीके से ये हमारे फील्ड को आगे एक नई संजीवनी देगा. तो इसके लिए हमने काफ़ी प्रयास किया है. काफ़ी दिनों के बाद हमने इसको सक्सेस करके लॉन्च किया है और हमारे को अभी तक के जो सभी का सपोर्ट मिला है, हम चाहते हैं कि आगे भी हमारे को ऐसा सहयोग मिले और हमारे जो लाखों दर्शक हैं हम उसका विश्वास और सहयोग प्राप्त करें. तो जगदीश जी, एनालॉग का टाइम, फिर डिजिटल का टाइम, फिर OTT और अब IPTV ऐप, इसको कैसे देखना चाहेंगे आगे? इसको और आगे हम क्या देखते हैं, क्या सफ़र कहाँ तक जाएगा? जब शुरू किया था तो ये था कि एंटरटेनमेंट तो हम लोगों को देते हैं, मतलब वो हमारा बेसिक नीड था कि चैनल्स और एंटरटेनमेंट देना. उसके अलावा हम क्या एडिशनल दे सकते हैं, ये हम लोग का, हम तीनों का ये था कि हम जो भी कर रहे हैं बाकी कोई नहीं दे रहा है, उससे हम क्या अलग दे सकते हैं, ये हम हमेशा सोचते थे. तो इसी कड़ी में हर चीज़ शुरू होती है कि जैसे हमने बताया कि न्यूज़ शुरू किया था 97 में. जब हमने न्यूज़ शुरू किया उस टाइम पे, जैसे आप लोग अभी न्यूज़ के इतने चैनल्स देखते हैं, मेरे ख्याल से 100 चैनल्स के ऊपर चैनल्स भी अब TV पे आ रहे होंगे, मतलब अवेलेबल है. तो जब आज तक भी शुरू नहीं हुआ था तब हमने 97 में UCN न्यूज़ चालू की थी. आज तक आपको पता है 2000 में चालू हुआ था, 2000 जब वो अर्थक्वेक आया था उसके जस्ट पहले.
तो हम लोग ने वो न्यूज़ मतलब इस था कि उस टाइप पे लोगों की रिक्वायरमेंट थी कि वो अपने आसपास के जो चीज़ें हो रही हैं, विदर्भ में कुछ जो हो रहा है, नागपुर में कुछ जो हो रहा है, वो उनको दूसरे दिन दूसरे मीडिया से पता चलता था। तो वो हम लोग को वो कमी नज़र आई, तो हमने उस कमी को पूरा करने के लिए यूसीएन न्यूज़ की स्थापना की थी। तो यूसीएन न्यूज़ उस कमी को पूरा करता था। ऐसे ही करते करते हम लोग, जैसा कि रेलवे का हमने बताया कि रेलवे का चैनल हम लोग टीवी पे लेके आए, वो भी एक नया आइडिया था, किसी ने नहीं किया इंडिया में, तो उस टाइम किसी ने नहीं किया था। तो वो हम लोग ने वो रेलवे का चैनल लोगों के घरों तक पहुंचाया। तो उससे लोगों को एंटरटेनमेंट तो होता था, लेकिन बाकी ये जो रेलवे का चैनल था, इससे वो लोग अपना ट्रेन कब आएगी, कितना घंटा लेट हो, देख के घर से निकल सकते थे। तो यही कड़ी आगे बढ़ते गई और इसी में जैसा HD का चैनल हमने चालू किया, यूसीएन न्यूज़ का HD चैनल चालू किया, उसके अलावा बाकी सब चैनल, डॉल्बी का हम लोग ने सर्विसेज लाई। तो ये सब करते करते अब हम लोग पहुँचे हैं ऐप के पास। अब क्या होगा कि भाई हम लोग काफ़ी समय से इसके पीछे वर्क कर रहे हैं। इसमें लोगों को अब आज ज़रूरी हो गया कि वो सैटेलाइट चैनल्स भी देखना चाहते हैं, उसी समय वो लोग OTT भी देखना चाहते हैं। उनके घर के बाकी जो उनकी जो ऑफिस के वर्क है उसके लिए उनको एंटरटेनमेंट चाहिए। तो वो काफ़ी कंफ्यूज रहते थे और उनको प्रॉपर सर्विस या प्रॉपर चीज़ नहीं मिल पाती, क्योंकि वो अलग अलग जगह से उनको चूज़ करना होता था। तो ये जो ऐप अभी लॉन्च हुआ है, इसमें हम लोग इंटरनेट के माध्यम से चैनल्स भी देंगे, OTT भी देंगे, और वो अपना इसमें ये फ़र्क है जो मतलब जब भी काफ़ी समय से इस पर बात हो रही है, IPTV में ऐप में और बाकी ऐप में क्या फ़र्क है। बाकी ऐप जो है जो नेट के थ्रू चलती है और इंटरनेट के, तो कभी अगर उसका नेट का पावर कम हो जाए, ज़्यादा हो जाए, तो आपने देखा होगा कि वो कंटेंट अगर आप HD देख रहे हैं तो वो डाउनग्रेड होकर 720 पे आ जाएगा, मतलब वो थोड़ा कम होगा लेकिन आपको कंटेंट दिखाएगा और वो उसकी क्वालिटी ख़राब हो सकती है, बफरिंग आ सकता है। IPTV क्या होता है कि IPTV जो है वो हमारे नॉक से हर घर कनेक्टेड है, तो उसमें जो भी रिक्वायरमेंट है वो सर्वर से कनेक्टेड होती है। जैसे यूट्यूब का अगर आप देख रहे हैं तो यूट्यूब का सर्वर यूसीएन के नॉक में लगा हुआ है, यूसीएन के नॉक में लगा हुआ है। आप अगर कोई चीज़ घर में डिमांड कर रहे हैं तो यूसीएन के नॉक से वो आपके घर तक आ रही है, उसका पाइप यूसीएन के नॉक से लेके आपके घर तक जुड़ा हुआ है, तो उसमें कभी भी बफरिंग नहीं होगा। चैनल्स क्वालिटी आप अगर देखेंगे तभी आप देख सकते, जैसे हम लोग ने 4K चैनल लॉन्च किया। 4K चैनल का जैसे डेटा का बात हो रहा था, 4K का डेटा हेवी होता है, मतलब अगर स्टैंडर्ड डिफरेंशियल चैनल देख रहे हैं तो उससे उसका डेटा HD में डबल हो जाएगा और 4K में वो 4 गुना हो जाता है। तो वो जो IPTV माध्यम से जो आप चैनल देखेंगे तो उसका क्वालिटी इज़ मच बेटर। जिन लोगों ने भी अभी देखा है वो लोग ने कहा है कि हमने इस टाइप की क्वालिटी हम लोग ने और कहीं नहीं देखी, मतलब क्योंकि चैनल भी वैसे अभी चालू हुआ है तो उसमें अमेजिंग क्वालिटी आती है। जैसे कि उसमें क्रिस्टल क्लियर पिक्चर दिखेगा, घास के ऊपर का ओस भी है तो वो भी आपको उसकी बूंद भी नज़र आएगी। तो अब ये आगे जाके सब चीज़ें बढ़ने वाली है, कल जाके 8K आएगा, कल 16K आएगा, तो वीडियो हमेशा बढ़ते जाएगा और ये रिक्वायरमेंट हमेशा रहेगी। तो ये जो IPTV के माध्यम से ये जो लिंक है, जिसको जो कंटेंट चाहिए उसको अगर 4K चाहिए 8K चाहिए उसके बीच में और कंटेंट के बीच में ये लिंक IPTV है। राइट। तो अगर हम बात करें पुराने दौर की, जहाँ से हमने शुरू किया था और अब आज हम खड़े हैं, तो इसके बीच में हमारे सारे पार्टनर्स, यूसीएन के सारे पार्टनर्स हैं, तो वो पुराने दौर में और नए दौर में जाने में हमारे पार्टनर्स को क्या क्या फायदा होगा? जैसे आपने सवाल जो किया है कि पुराने दौर के ऑपरेटर, तो हमने हमारे ऑपरेटर को हमेशा हमारे साथ में जिस प्रकार से हम बड़े हुए हैं, चाहे टेक्नोलॉजी में हो चाहे बिजनेस में हो, हमेशा हमने ये कोशिश करी है कि हम उनको अपने साथ जेल करके अपने जो विचार, हम एक फ्यूचरिस्टिक विजन लेके चलते हैं कि भाई आगे आने वाले समय में ये प्रॉब्लम्स आने वाले हैं, तो उसका रीडिंग करके हम लोग हमारे साथ में जो ऑपरेटर आज जितने भी आप देख रहे हैं, सबको ये कोशिश हमारी होती है कि उनको टेक्नोलॉजिकल, उनको जो आने वाला थ्रेट है उसके बारे में अवेयर करें और उसके बारे में तैयार करें कि भाई ठीक है, थ्रेट तो है, कंपटीशन तो एक, हम तो इस तरह से लेते हैं कंपटीशन को कि ये कंपटीशन से बिजनेस ग्रो होता है। जैसे आपने देखा होगा कोविड के टाइम में लोग घरों में व्यस्त थे तो केबल के कनेक्शन बढ़ गए थे, लोगों के बिजनेस बंद हो गए थे, लेकिन हमारा बिजनेस बढ़ गया था क्योंकि हमारे ऑपरेटर ने, हमारे सर्विस इंजीनियर ने जा के सर्विस दिए थे स्पेशल परमिशन लेके। तो उसी तरह से उसी समय में ब्रॉडबैंड का एक बूम आया था, बहुत से लोग फॉरेन में थे, बहुत से लोगों को वर्क फ्रॉम होम था, तो ये ब्रॉडबैंड
के लिए उनको तैयार किया गया, सब लोगों ने ब्रॉडबैंड का पेनिट्रेशन इंक्रीज़ किया। उसी तरह हम IPTV के लिए भी हमारे साथ में उनको लेके चलने का पूरा प्लान है। आगे जो भी टेक्नोलॉजिकल इसमें एडवांसमेंट्स आते हैं सारे हम उनके साथ में शेयर करते हैं, उनका ट्रेनिंग लेते हैं, उनके साथ में उनके सजेशंस भी हम साथ में इसमें ऐड करते हैं कि उनके पास में कोई पॉजिटिव सजेशंस है जो जिसके कि हमारे बिजनेस में एक फ़र्क आ सकता है, तो डेफिनेटली वी आर ओपन फॉर दैट। और हमेशा हम उनके साथ में रहेंगे, आगे भी वो हमारे साथ में रहेंगे, ये आशा करते हैं। और ये बिज़नेस को हम पुराने से भी ज़्यादा, जो एक एनालॉग इरा में जो मोनोपोली थी, तो जिस समय जितने कनेक्शन थे उससे ज़्यादा भी हम ऊपर लेके जाने का प्रयास करेंगे। साथ में हमको उनका साथ चाहिए जो हमेशा रहा है और आगे भी रहेगा, ये हम आशा करते हैं। नहीं, वो साथ आपका दिख रहा है, जब सब लोग आपकी पूरी यूसियन फैमिली यहाँ बैठी है, सारे ऑपरेटर्स यहाँ बैठे हैं, वो साथ आपका दिख रहा है और ये सब आपके साथ आगे भी रहेंगे और इसी नई टेक्नोलॉजी को साथ में अडॉप्ट करेंगे, क्योंकि टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना ही फ्यूचर सेविंग आज के दौर में कहलाता है। टेक्नोलॉजी के साथ चलेंगे तो बहुत दूर तक जाएंगे। इसका एक एग्जांपल दूंगा, जैसे डिजिटल 2007 में हमने लॉन्च किया था, तो उस समय मेरे ख्याल से 3,500-4 हज़ार का बॉक्स था। तो हमने सब ऑपरेटर को एड्रेस किया कि भाई ये बॉक्स जो है एक आप एक परचेस कीजिए और घर घर जाके दिखाइए, क्योंकि उस समय क्या होता है DTH का ज़माना चल रहा था। राइट। हम थे एनालॉग इरा में, तो डिजिटल इरा में क्या होता है कि एप्पल टू एप्पल कंपेयर होना चाहिए, वो कंपेयर करते थे एनालॉग से, तो कुछ खामियां दिखती होगी। तो उस समय डिजिटल एडॉप्शन का जोर बहुत तेज़ी से था। उस समय हमने ये मैंडेटरी नहीं होने के बाद भी इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट करके एक कंट्रोल लगाया, इसलिए लगाया कि लोगों के पास एक मैसेज जाना चाहिए कि हमारे पास भी डिजिटल है जो आप टाटास का या DTH के साथ देख रहे हैं। और हमने हमारे ऑपरेटर के साथ शेयर किया कि आप एक एक बॉक्स परचेस कीजिए और घर घर जाके सिर्फ डेमो दीजिए। डेमो देने के बाद उनको ये फ़र्क नज़र आ जाएगा कि भाई आप जो देख रहे हैं ये एनालॉग है और आप जो मार्केट में देख रहे हो वो डिजिटल है, और वो डिजिटल हमारे पास भी है, अगर आप चाहें तो ये ले सकते हैं। सारे ऑपरेटर ने हमारी बात सुनी और मैं गौर से करना चाहूँगा कि सब ने जाके उसकी जो मेहनत की है उससे कंज्यूमर अवेयरनेस हुआ है और कंज्यूमर को पता चला कि मैं देख रहा हूँ एनालॉग है और जो आने वाली टेक्नोलॉजी डिजिटल है वो भी अवेलेबल है, उसके लिए खाली बॉक्स परचेस करना पड़ेगा। उन्होंने सारी मेहनत की और मैं गौर के साथ करना चाहूँगा, पूरे 10 लाख प्लस सिटी में एक सर्वे हुआ था। उस सर्वे में 10 लाख सिटीज़ में जितना भी है, नागपुर में सिर्फ 4% DTH पेनिट्रेशन था, जबकि नागपुर में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट डिस्ट्रीब्यूटर था AK गांधी, जो हर कोई भी उसको प्रोडक्ट दे दो, ऑल इंडिया में सबसे ज़्यादा सेल रहता था उसका। तो और बाकी सारे सिटीज़ में मिनिमम 30% से लेके अबाउ पर पेनिट्रेशन थे। तो ये फ़र्क आज हम में और हमारे ऑपरेटर में जो तालमेल है और हम उनको साथ में और वो हमको जो जिस तरह से साथ में लेके चलते हैं, इसका परिणाम है। और मुझे आशा है कि आगे आने वाले समय में भी हम जो चीज़ें या वो जो चीज़ें हमको बताएंगे, ये सारे इनकॉर्पोरेट करके हम इस पुरानी जो एक मकाम था हमारा कि हर घर में एक केबल और इंटरनेट हुआ करता था, वो मकाम पे हम साथ में मिलके जाएंगे, ये मुझे विश्वास है। गुड। हमारी जो टेक्नोलॉजी है IPTV ऐप की, वो ऑपरेटर्स के लिए वो किस तरीके से अपने उस ऐप को अडॉप्ट कर सकते हैं, अपने कंज्यूमर तक उसको पहुंचा सकते हैं, उसके लिए क्या बेनिफिशियरी रहेगा, थोड़ा सा इस पर आप रोशनी डालिए। ये टेक्नोलॉजी तो वैसे सिंपल है, इसमें ऑपरेटर्स भाइयों के लिए ये करना पड़ेगा कि इनको अपना नेटवर्क अपग्रेड करना पड़ेगा। जो अभी फेलो पैनलिस्ट ने सबने बताया कि FTTH के क्या फ़ायदे और FTTH ही ये फ्यूचर है, तो अगर वो उसमें थोड़ा ध्यान दे कि अगर फाइबर अगर घर तक पहुंचाएंगे तो बाकी तो फिर उसके माध्यम से IPTV का जो ऐप है वो आप कस्टमर क्या टीवी पे डाउनलोड कर सकते हैं, और जिसके अगर वो टीवी उस टाइप का एंड्रॉयड या टीवी स्मार्ट टीवी नहीं है तो वहाँ पे आपको सेट टॉप बॉक्स लगाना पड़ेगा और वो सेट टॉप बॉक्स लगा के वो कंज्यूमर अपना वो एंटरटेनमेंट कर सकता है वहाँ पे। तो अभी यही है कि फ्यूचर को देखते हुए सभी को थोड़ा अपग्रेड करना पड़ेगा, क्योंकि आने वाले समय में चैलेंजेस बिल्कुल ज़्यादा है, लेकिन सबने जैसा बताया कि उतनी अपॉर्चुनिटीज़ भी है। तो जिस तरीके से सर्विस प्रोवाइडर को अभी एक सिंगल प्रोडक्ट के पे कॉन्सेंट्रेट नहीं करते हुए मल्टी प्रोडक्ट पे कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए, ताकि उसकी जो सर्विसेज है वो सर्विसेज से उसका आरपू बढ़े और उसका उसी मैन पावर कॉस्ट में वो सस्टेनेबल बिजनेस कर सके। क्योंकि कोई भी बिजनेस चलेगा तो हम लोग भी चाहेंगे कि ऑपरेटर के पास भी एक अच्छा इनकम रहे और वो उस तरीके से अपना नेटवर्क अपग्रेड करे और उनका भी उसमें सही तरीके से चले।
तो इसके लिए इनोवेशंस थोड़ा करना ज़रूरी है। हमारी जो पूरी टेक्निकल टीम है उसका पूरा सपोर्ट आपको मिलेगा और वो आपको एजुकेट करेंगे। थोड़ा पॉलिशिंग करना पड़ेगा। सभी जो अपने जो स्टाफ है उनको एक अच्छा फेस देना चाहिए, क्योंकि अगर घर घर तक के जाना है उसके लिए ये बहुत ज़रूरी है। और मैं सबसे ये कहना चाहूँगा कि एक जो अपने इंडस्ट्री में मिसिंग पार्ट है वो है सेल्स एंड मार्केटिंग का। आप देखते हैं कि कोई भी बिजनेस में एक पार्ट रहता है कि ये ऑपरेशंस है, एडमिनिस्ट्रेशन है, अकाउंट्स है, फाइनेंस है, उसकी तरह से एक सेल्स एंड मार्केटिंग का भी डिवीजन रहता है। तो ये ऑपरेटर भाई के लिए पॉसिबल नहीं है, बट उसमें रास्ता ये ऐसा निकाला जा सकता है कि अगर आप FTTH करेंगे, FTTH करने के बाद अभी जैसे पेमेंट वगैरह सब ऑनलाइन हो सकता है, तो आपका कलेक्शंस वाले और जो FTTH होने के बाद जो दूसरी टीम है टेक्निकल, उनको आप ट्रेन करके उनको मार्केटिंग में थोड़ा सा सपोर्ट दे के वो लोग घर घर तक के जाके आपको आपके प्रोडक्ट के बारे में बताना पड़ेगा, क्योंकि दूसरे लोग भी आपके पास आएंगे, वो अपना प्रोडक्ट बेचने की कोशिश करेंगे, तो अपने को भी उनके यहाँ जाके अपनी मार्केटिंग करके अपने प्रोडक्ट के बारे में बताना चाहिए। और वो अभी टाइम नहीं है कि एक टाइम था कि जब कंज्यूमर अपने यहाँ पे इंस्टॉलेशन भर के 3 दिन 2 दिन वेट करता था कि हाँ मेरा कनेक्शन लग जाए। अभी टाइम ऐसा है कि अपने को कंज्यूमर तक पहुँच जाना है, उनको बताना है, उनको समझाना है, उनको चाहिए तो डेमो देना है, और उस माध्यम से हम लोग कंज्यूमर को वापस ला सकते हैं, क्योंकि इतने ही स्ट्रांग नेटवर्क है। और सभी ने अगर ऑपरेटर्स जिस तरीके से जुड़े हुए हैं कंज्यूमर से, उनको भी लगता है कि हम किसी को फ़ोन करते तो आधे घंटे में हमको सर्विस मिलती है, उन्होंने बाकी लोगों को भी सर्विस देखी है। तो इस तरीके से अगर वो काम करेंगे तो ज़रूर हम अच्छा काम कर सकते हैं और भविष्य में सक्सेसफुल भी हो सकते हैं। तो ऑपरेटर को अपग्रेड होना पड़ेगा। हाँ, अपग्रेड तो होना पड़ेगा। एक पॉइंट जो अजय जी ने बताया उसमें एक मैं ऐड करूँगा। हमारे जो कस्टमर्स गए हैं वो जाने के पीछे मिस इन्फॉर्मेशन है। हमारी सर्विस अच्छी थी, हमने सारे प्रोडक्ट उसको दिए, लेकिन सामने वाले ने उसको जाके अपने प्रोडक्ट के बारे में, खुद के प्रोडक्ट के बारे में ज़्यादा बताया जो हमारे पास ऑलरेडी था। जैसे मैंने बताया ना कि हमने DTH और उसके कंपटीशन के टाइम एक सेट टॉप बॉक्स घर घर में जाके बताया था कि ये मेरे पास है, आप एक दिन का डेमो दे लो। उसके रिजल्ट आए कि पूरे इंडिया में पूरे 10 लाख प्लस सिटी का सर्वे करने के बाद नागपुर वॉज द लोएस्ट। ऐसे ही हमको हर चीज़ में आगे रहना पड़ेगा। हमारे पास प्रोडक्ट है लेकिन हमको उसको जाके प्रॉपर तरह से प्रेजेंट करना पड़ेगा। और करना किसको है कि जो ऑलरेडी गए कस्टमर है तो वो ऑलरेडी हम उनको पहचानते हैं, तो उनके पास में जाके हमारे प्रोडक्ट के बारे में अगर प्रॉपर पिच करेंगे, जो हमारे ऑपरेटर भाई है या टेक्निकल भाई है, उस सारे को हम ट्रेनिंग देने को तैयार है। प्रोडक्ट के बारे में हाउ टू सेल्स और मार्केटिंग का भी हम प्रेजेंटेशन या पूरा पॉलिसी आपको बता सकते हैं और उसकी ट्रेनिंग भी दे सकते हैं, और हैंड इन ग्लोव्स करके हम साथ साथ में चल सकते हैं। तो ये एक मिसिंग लिंक है जिसके कारण हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि कस्टमर हमारे पास आएगा, क्योंकि हमारा पास्ट ऐसा था कि कस्टमर हमारे पास, लेकिन आज 10 जरिए उसके पास कि वो कौन सी चीज़ चूज़ कर सकता है। और उस समय अगर हमारा प्रोडक्ट प्रॉपरली प्लेस नहीं हुआ या मार्केट नहीं हुआ या सेल्स नहीं हुआ तो वो हमसे दूर जाता जाएगा। तो इसलिए सबसे रिक्वेस्ट है कि उसमें भी हम हैंड होल्डिंग देना चाहेंगे। अगर आप अपना डाटा लाते हैं कि कौन से आपके कस्टमर गए हैं तो डेफिनेटली हम साथ में मिलकर उस पर काम कर सकते हैं। तो सेल्स एंड मार्केटिंग स्किल्स को ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को अपग्रेड करना होगा, राइट। हम लोग जैसे यूसीएन में फाइबर जो है अभी मतलब जैसा FTTH के बारे में डिस्कशन हो रहा था, फाइबर एक्चुअली हम लोग 2000 मतलब अभी 2026 चल रहा, हम 2000 से फाइबर को यूज़ कर रहे हैं। जनरली जो मेन लाइन होती है वो फाइबर पे ही है, तो जो अगर FTTH करना है मतलब अभी वो खाली वो मेन लाइन से आपके घर तक वो जो फाइबर आ रहा है वहाँ से एक पतली सी केबल जो अभी अंदर आती है उसी को चेंज करना है। तो आपको जैसा आप जैसे दिल्ली से हैं, हम बताना चाहते हैं कि हमारे नागपुर के और विदर्भ के ऑपरेटर टेक्नोलॉजी में काफ़ी आगे हैं और जल्दी अडॉप्ट करते हैं। ऑलमोस्ट काफ़ी लोगों ने अपने घरों में अपने नेटवर्क में FTTH कर लिया है और वो लोग रेडी हैं ये सब डिलीवर करने के लिए। तो जो सभी स्पीकर्स ने, चाहे पहले का पैनल भी था, सभी ने एक ही चीज़ बताई, मार्केटिंग जो अभी बाकी हमारे साथ में भी सभी लोगों ने कहा उसको हमको बढ़ाना होगा। और इसमें n नंबर ऑफ सर्विसेज इसमें आ सकती हैं। एक केबल टीवी जस्ट एक सर्विस है, इंटरनेट है, उसके बाद में टेलीफोनी है, उसके अलावा हम लोग अभी AI एजेंट को इसमें इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो जिसमें आपके कंज्यूमर जो है उनके नीड्स पूरी होगी। अगर कोई आपका फार्मर है तो उसको फार्मर के बारे में जानकारी मिलेगी,
कोई अगर आपको टेलीमेडिसिन का रिक्वायरमेंट है, अगर किसी को आपको जैसा जब भी मैंने बताया कि किसी को स्किन के डॉक्टर से अपॉइंटमेंट चाहिए या उनसे सलाह चाहिए या हार्ट के बारे में, आजकल आपने देखा सब अवेलेबल है। तो हम लोग क्या करेंगे कि वो उनके आसपास के इस रीजन के लोगों को उसमें इंटीग्रेट करेंगे ताकि उनको उनके टीवी पे ही सारी जानकारी मिल जाए। टीवी विल एक्ट एज ए मॉनिटर। आपका टीवी कंप्यूटर का जो मॉनिटर होता है ना, वो सारा काम करेगा। अब बात है कि कीबोर्ड लगेगा क्या, नहीं, अभी एआई की वजह से कीबोर्ड की ज़रूरत नहीं है, आप खाली बोलिए वो स्क्रीन पे सारा आएगा और वो सब चीज़ें इंटीग्रेट होगी। तो ये मल्टी फाइबर होने के बाद में या काफ़ी जगह जो हो चुका है, ये मल्टी सर्विसेज हम लोग कंज्यूमर को डिलीवर कर पाएंगे। और जैसा कि अभी आशुतोष जी ने बताया, अजय जी ने बताया कि ऐसा कोई नेटवर्क, ऐसी कोई कंपनी नहीं है इंडिया में या दुनिया में जिसका हर 500 घर के पीछे 3-4 लोग काम करते हो और 24 घंटा वो अवेलेबल रहते हो। तो हर ऑपरेटर का नेटवर्क है, वो हर एक 500-1000 घर के पीछे उसके 3-4 लोग उसमें काम करते हैं। तो वो उस टाइप से जो सर्विस वो दे सकता है वो शायद ही कोई कंपनी कभी दे पाएगी। इसीलिए वो लोग कंपनी पास जाके बहुत सारी जगह जाके वापस आते हैं। जो मिसिंग था वो सारा चीज़ें यहाँ अब अवेलेबल हो गई। आपके पास OTT है, चैनल्स है, फ़ोन है, एवरीथिंग है, और उसके अलावा आगे चीज़ें भी और होगी। अब ये 2 वे हो गया है, इसमें n नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज़ हो गई है। तो जो थोड़ा बहुत एरिया में आपका फाइबर बचा है वो कर लीजिए। इसके बाद में क्या बोलते हैं, देयर इज़ नो लुकिंग बैक। इसके बाद में आपके शायद जितने कस्टमर पहले नहीं थे उससे भी ज़्यादा कस्टमर्स अभी होने के चांसेस हैं, क्योंकि आप पिछले 5-6 साल में कितने सारे टीवी चेंज हुए होंगे, कितने सारे टीवी सेल हुआ है, तो कितना नंबर्स बढ़ गया और आपका अभी कितना परसेंटेज है, तो इतना स्कोप है। जैसा जब भी पानेकर साहब आए थे उन्होंने बताया कि 20 करोड़ कनेक्शंस है। अब 20 करोड़ कनेक्शंस को आपको देना है तो उसमें आपका शेयर, अगर आप सर्विसेज अच्छी दे तो आपका शेयर बढ़ सकता है। द स्काई इज़ द लिमिट जो कहा जाता है वो यही है कि नागपुर में हर घर में, विदर्भ के हर घर में, इंडिया के हर घर में आप अपना केबल पहुंचा सकते हैं, फाइबर पहुंचा सकते हैं और सर्विस दे सकते हैं। तो इस ऐप के आने से आप ये कह सकते हैं कि यूसीएन के ऑपरेटर और ज़्यादा सक्षम हो गए हैं अपने फ्यूचर को देखते हुए, उनके पास सब कुछ अवेलेबल है कंज्यूमर को देने के लिए। बिल्कुल सब चीज़ है उनको आगे, और वो करेंगे ऐसा हम उम्मीद करते हैं। हमने टेक्नोलॉजी की बात करी और आपने अभी, मैं देख रहा था आपसे 4K कंटेंट, क्योंकि कंटेंट भी एक नया रेवोल्यूशन आएगा IPTV के साथ, तो उसके लिए भी हमारे कंटेंट के लिए भी कुछ तैयारी है? कंटेंट के लिए तो हम लोग अभी जिस तरीके से कंटेंट डेवलप कर रहे हैं, यहाँ के प्रतिष्ठित लोगों का पॉडकास्ट कर रहे हैं, हमारे सोशल कल्चरल एक्टिविटीज़ होती रहती है, इवेंट्स होते रहते हैं। हमारा यहाँ पे जो हाइपर लोकल जो हमारा जिस तरीके से हमने नेटवर्क डेवलप किया है, तो काफ़ी कंटेंट हम लोग हमारा खुद भी डेवलप कर रहे हैं जो लोगों को कहीं नहीं मिलेगा, लोग हमारे प्लेटफॉर्म पे देखेंगे। इस तरीके से कंटेंट एक बहुत महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है, उसके ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं। क्योंकि कंटेंट अगर आएगा तो आगे चल के 4K आएगा, उसके बाद भी और भी डेवलप होगा। बट मेन है कि जो आप कंटेंट दे रहे हैं वो कितना रिलेवेंट है और वो अपने आजू बाजू के लोगों के लिए कितना है और नियर पास के लोगों में कितना उसका रिलेवेंस है। तो इस तरीके से अगर हम उसके ऊपर भी काफ़ी काम कर रहे हैं। मैं चाहूँगा कि आप अपने ऑपरेटर्स को तीनों एक कोई संदेश देना चाहें तो। संदेश बोलो तो यही है, 35 साल साथ में रहे हैं और आज इस मुकाम पे पहुँचे हैं, तो उसमें बहुत से उतार चढ़ाव हम सब ने देखे हैं, बिजनेस में हो, टेक्नोलॉजी में हो, और सब ने इसको साथ में रह के फाइट किया है और उससे आगे बढ़े हैं। तो कोई भी समय जो है कठिन और अच्छा आता और जाता है, और जिस प्रकार से हमारा एक अलाइनमेंट बना है, हमको पता है कि हम जो चीज़ डिलीवर करेंगे यहाँ से, वो आप लोग ग्राउंड पे उसको अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करके पहुँचाएंगे, तो डेफिनेटली सक्सेस कहीं दूर नहीं हमसे। हमको सिर्फ जो खामियां हैं थोड़ी बहुत, मैंने सामने सबने एनालाइज की है, खामियां नहीं बोल सकते, वो हमारे 35 साल की लेगेसी का एक विषय है कि पहले लोग हमारे पास आते थे, हम लोगों के पास बहुत कम गए हैं। तो हम में एक वो मार्केटिंग की, एक सेल्स की एक वो कमी शायद सबने महसूस करी होगी, वो ही हमको पूरी करनी है। प्रोडक्ट तो हमारे पास है, क्योंकि हमारे पहले कोई आके प्रोडक्ट को दे के चला गया, उसके कारण ये प्रॉब्लम जो आप सब में
बोला होगा कि भाई कनेक्शंस कम हुए एक पर्टिकुलर पीरियड में, तो वो फिर से दोबारा हम हासिल कर सकते हैं। और मुझे आशा है कि हम जो बात अभी आप सबको या सब ने रियलाइज़ की होगी, सब इस पे वर्क करेंगे और डेफिनेटली जो गए हुए हमारी कनेक्टिविटी है वो फिर से दोबारा इस नए प्रोडक्ट के साथ और आने वाले समय में और भी सर्विसेज इसके साथ ऐड ऑन करेंगे, हम उसको डेफिनेटली हासिल कर पाएंगे। थैंक यू, थैंक यू। मैं चाहूँगा कि सभी लोग आज के इस यूसीएन स्मार्ट आईपीटीवी ऐप को लॉन्चिंग को लेके हम तीनों डायरेक्टर्स का और आप सभी का धन्यवाद करते हैं और जोरदार तालियों के साथ और मैं चाहूँगा डॉक्टर रस्तोगी को स्टेज पे बुलाना। नमस्कार मित्रों, मैं बहुत कुछ सोच के आया था कि नागपुर में फिर से मेरे को अवसर मिल रहा है बोलने का, आप लोगों से मुखातिब होने का, संवाद करने का। बहुत सारी बातें करूंगा, लेकिन आज के इस कार्यक्रम में जितना संवाद, जितनी जानकारी आपको दी जा चुकी है वो पर्याप्त है। काफ़ी मैंने देखा है डीओटी से भी, बीएसएनएल से भी, वो जो इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देनी चाहिए थी वो सब मैंने गंभीरता से सुनी है। और उसके ऊपर ये एफटीटीएच और आईपीटीवी, ये सब से बड़ी बात यह है कि आपके और यूसीएन के बीच में जो रिलेशनशिप है उसकी नींव तो जब भी पड़ी थी, लेकिन उसमें मजबूती में आज और देख रहा हूं। आज मैंने गंभीरता से पालिया साहब को, आशुतोष भाई को, अजय भाई को मैंने मतलब बड़ी गंभीरता से सुना है। पहले नहीं कभी मुझे ऐसा अवसर मिला था। लेकिन हम 35 साल में कहाँ से शुरू हुए थे और कहाँ आ गए। देखिए, परिवर्तन तो प्रकृति का नियम है। इससे हमें घबराना नहीं चाहिए, इसके साथ चलना चाहिए। जो साथ चलता है उससे सफलता निश्चित रूप से मिलती है। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि आज यूसीएन ही क्यों, अभी यूसीएन तो सिर्फ महाराष्ट्र से निकल के मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश से गोवा तक पहुंचे हैं। लेकिन हम चाहेंगे कि ये और भी अपना विस्तार करें। और अभी आईपीटीवी भी एक प्रोडक्ट की कुछ नहीं बदला है, सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन के रास्ते बदले हैं। कंटेंट तो वही है, प्रोडक्ट वही है। लेकिन मित्रों, मैं आप सबसे ये बात कहना चाहता हूं कि आपकी इस 35 साल में जो आपने सबसे बड़ी पूंजी अर्जित की है वो आपकी उपभोक्ता हैं, आपके ग्राहक हैं। और ग्राहकों को अभी आप दे क्या रहे हैं? कुछ कंटेंट। ग्राहकों की जरूरत तो बहुत कुछ है। आज पूरी दुनिया भारत की ओर इसीलिए आ रही है क्योंकि यहां उपभोक्ताओं का जखीरा है, खजाना है। ये खजाना आपके पास भी है। आप अपने उपभोक्ताओं को जैसे बता रहे हैं, अभी मैंने सुना कि मेडिकल सुविधाएं हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, बहुत सारा फार्मर्स के लिए बहुत सारी चीजें हैं जो आप उनको पहुंचा सकते हैं। केबल टीवी के साथ साथ आज आप बढ़ते बढ़ते यहां तक आ गए हैं। देखिए कहां से शुरू हुआ था, एनालॉग से हम डिजिटल हो गए,
डिजिटल के बाद अब सीधा सीधा हम ऐप पर ऐप बेस होते जा रहे हैं। ये जो परिवर्तन का दौर है, इसमें आपके लिए अपॉर्चुनिटी है, अवसर है, क्योंकि आपके पास आपकी झोली कंज्यूमर से भरी हुई है। उस कंज्यूमर को आप एजुकेशन में, एंटरटेनमेंट में न जाने क्या क्या चीजें उपलब्ध करवा सकते हैं। तो मैं चाहूंगा आपके माध्यम से यूसीएन और ऐसे प्रयास करे, आप लोगों को एजुकेट करने का प्रयत्न करें। कहीं आप ब्रॉडबैंड में अगर जो पीछे हैं तो उसके लिए मेरी कोशिश होगी, मेरी रिक्वेस्ट होगी कि यूसीएन कंपनी आपकी मदद करे। किस तरीके से आपको अपग्रेड किया जा सकता है, कैसे आपको और जानकारी दी जा सकती है, आपके साथ परस्पर जो रिलेशनशिप है कंज्यूमर के, जो मार्केटिंग की बात की है वो बहुत बड़ी बात है। सब ज़रूरत है और सब ये कह रहे हैं कि आपको सिखाएंगे भी, आपको एजुकेट करेंगे। जो आपको कमी लगती है उसके लिए भी आपके साथ काम करने के लिए यूसीएन के डायरेक्टर्स तैयार हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें बीच में कोई और, देखिए आप कंज्यूमर को नहीं देंगे, कंज्यूमर को तो सब कुछ चाहिए, आप नहीं देंगे तो दूसरे लोग देने के लिए आ जाएंगे, फिर आपका कंज्यूमर घटता जाएगा। कंज्यूमर को अब सब कुछ चाहिए, उसे मालूम है कि क्या क्या मुझे मिल सकता है। लेकिन अभी कंज्यूमर जितना आपके पास है, आप उसको रोकना ही नहीं, उससे और आगे उसकी संख्या बढ़ाने में प्रयत्न करेंगे तो उसका सिर्फ यूसीएन को लाभ नहीं मिलेगा, आपके और कई वर्ष इसी व्यवसाय में बढ़ जाएंगे। और सबसे अच्छी बात मैं आज यहाँ ये कहना चाहता हूँ, मुझे मालूम हुआ, इन तीनों को तो बहुत टाइम से मैं जान रहा हूँ, लेकिन तीनों की अगली पीढ़ी भी इस व्यवसाय में आई है। ये जानकर मुझे बहुत खुशी हुई, क्योंकि भारत में ये अगली पीढ़ी ने इस व्यवसाय को बहुत कम अडॉप्ट किया है। लेकिन यहाँ मुझे एक गर्व हो रहा है जानकर, कहते हुए भी, कि तीनों डायरेक्टर्स के बच्चे भी इसी व्यवसाय में आपके साथ जुड़ने के लिए आए हैं। और वो तो कुछ नया करेंगे, ये भी पढ़ लिख के इस व्यवसाय में आए थे, और वो बच्चे भी, मुझे पता लगा है कि काफ़ी कुछ पढ़ लिख के काफ़ी कुछ उसमें इस व्यवसाय को संभालने के लिए आए हैं। तो ये और बहुत अच्छी बात है, वो नई चीज़ नए तरीके से करेंगे जो आने वाले कल की ज़रूरत है। मैं बहुत ज़्यादा समय नहीं लेता, मुझे अच्छा लगा कि आज मेरी भी कुछ नॉलेज बढ़ी है। और एक चीज़ में और जो डीओटी और बीएसएनएल की तरफ से भी यहाँ कही गई है, हम सरकार से बार बार प्रयत्न कर रहे हैं कि इसको लेकर जो टेक्नोलॉजी आगे जा रही है उसको लेकर तुरंत एक कानून बनाने की ज़रूरत है। क्योंकि यहाँ ऐसा होता है हमारे देश के अंदर कि इंडस्ट्री आगे चली जाती है, बाद में कानून बनते रहते हैं और फिर बाद में उसमें सुधार होता रहता है। ये वो इसमें ना हो। अभी तो सब कुछ क्लियर है कि हम कितनी आगे जाएंगे, ये टेक्नोलॉजी कहाँ जाएगी, बहुत कुछ दिखाई दे रहा है। अभी हम आईपीटीवी तक आ गए हैं, आईपीटीवी से आगे भी बहुत कुछ है जो आपने ही अपने कंज्यूमर तक पहुंचाना है। तो मित्रों, मैं आज आपके और इनके बीच में जो संवाद हुआ है उस सब के लिए मैं बहुत खुशी महसूस कर रहा हूं, और आप दोनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देने की मेरी मंशा है। मैं चाहूँगा कि आप और भी लोगों को साथ जोड़ें। जो यूसीएन में है वो तो ठीक है, वो और अपना आगे बढ़ने का प्रयास करें और बाकी लोगों को भी साथ जोड़ के, और जो भी आपको सहायता चाहिए, मेरे ख्याल से आप लोग भी उनको एजुकेट करने की और बाकी सहायता करें। तो इस इंडस्ट्री में अभी बहुत कुछ है, ये बंद नहीं हो रही इंडस्ट्री। मुझे कहीं कहीं लोग कहते हैं कि कितने साल की और चलेगी, ये बंद नहीं हो रही, इसमें तो कंज्यूमर आपके पास है। थैंक यू मित्रों, नमस्कार। और मुझे सबसे बड़ी, आप सबका तीनों का मैं धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे सबसे संवाद करने का मौका दिया, और आप बहुत इस आईपीटीवी के साथ और भी आगे बढ़ते रहें। गडकरी साहब का भी बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत सारे इवेंट भी देख रहा हूं मैं, आप कुछ कर रहे हैं, बहुत ज़रूरी है, सबको इन्वॉल्व करें और बहुत कुछ बढ़ें। धन्यवाद, नमस्कार।
Yes, thank you so धन्यवाद much. रस्तोगी साहब। रस्तोगी साहब, डॉक्टर रस्तोगी जो हैं वो केबल मीडिया से तो काफ़ी पहले से जुड़े हैं और वरिष्ठ हैं हमारे सबसे। वो उनकी एज आज 73 है। अभी भी वो हर वर्ष चेतना यात्रा निकालते हैं जिससे पूरे भारतवर्ष के केबल ऑपरेटर से वो मिलते हैं और उनको जो भी लेटेस्ट है वो बताते हैं। तो इनसे सीखने लायक है। हम लोग के लिए तो भी बहुत काफ़ी दूर है। जो इनका देखिए जो जोश है और जो उनकी आज भी इच्छा है कि ये इंडस्ट्री आगे बढ़ना चाहिए, तो हम लोग ने इस चीज़ को नोट करना चाहिए और हम लोग और अगर जोश से इस काम में आगे लगते हैं, बढ़ते हैं, तो ये काफ़ी आगे तक जा सकता है, ऐसा मेरी इच्छा है। Thank you so much, Dr. A.K. Rastogi, sir, for your valuable words. Now, I would like to request our directors to felicitate Dr. A.K. Rastogi, sir. एक बार आप सभी की जोरदार तालियों के साथ, come on everyone. Thank you so much. इसी के साथ हमारे सभी पैनलिस्ट से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी वे स्टेज पे आ जाए फॉर ग्रुप फोटोग्राफ। थैंक यू सो मच एवरीवन। मैं आप सभी को बताना चाहूँगी एक गेस्ट ऑफ ऑनर जो आज हमारे बीच आने वाले थे बट किसी रीज़न की वजह से वो नहीं आ पाए। पद्मश्री सत्यनारायण नोवाल जी वो नहीं आ पाए आज हमारे बीच, लेकिन उन्होंने यूसीएन एंड यूसीएन एक्सटेंडेड फैमिली को बहुत सारी शुभकामनाएं भेजी है, बहुत सारा प्यार भेजा है। थैंक यू सो मच। हम उनका दिल से शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। मैं रिक्वेस्ट करूंगा जो हमारे ब्रॉडकास्टिंग इंडस्ट्री की जो गेस्ट आए हुए हैं वो सब मंच पे आए और एक फोटोग्राफ्स के लिए प्लीज़ ऑल ब्रॉडकास्टर। इस मंच से एक और कड़ी जुड़ रही है और आप सबका शुभकामनाएं नहीं आशीर्वाद भी चाहेंगे। आईपीटीवी की लॉन्चिंग पर यूसीएन की जो पीढ़ी, अगली पीढ़ी की मैंने बात की थी, ये बड़े होनहार बच्चे हैं और बहुत कुछ पढ़ के, बहुत कुछ नॉलेज लेकर आपके बीच आए हैं। बहुत कुछ नया करने के लिए इनके अंदर जोश है, नॉलेज है और भविष्य के सपने हैं। आपके साथ मिलके बहुत कुछ करने का जज्बा है। आप इनके लिए ताली बजाएं और अपना इंट्रोडक्शन ये अजय भाई, आशुतोष भाई, जगदीश भाई के साथ साथ बच्चों ने अब इस इंडस्ट्री में प्रवेश किया है। मैं इनके ही मुख से इनका परिचय आपके सामने रखना चाहता हूं। Hello everyone, I am the younger son of Mr. Ajay Khamankar. My name is Aryan Khamankar. Thank you. हेलो एवरीवन, मेरा नाम विश्वानी पालिया है। तालियों से स्वागत करते हैं। अर्जुन और सिद्धांत किसी जरूरी काम से कहीं बाहर गए हुए हैं तो वो आज आ नहीं पाए थे। Hello everyone, I am Ayushi Kane, the younger daughter of Ashutosh Kane. बट मुझे एक चीज़ आप सबको पहले तो थैंक यू बोलना है कि आप सब आज हमें ज्वाइन किया। आप सब ने
बहुत अच्छा लगा द नंबर्स टू सी, और जो हमने एक्सपीरियंस सेंटर भी बनाए हैं वो सिर्फ आप लोगों के लिए है कि एक फ़र्स्ट हैंड एक्सपीरियंस आपको पहले मिल सके. सो आई वुड रिक्वेस्ट सभी को कि प्लीज़ वहाँ पे जाइए और ये जो अमेजिंग ऐप जो ये पूरी टीम ने डेवलप किया है उसका एक एक्सपीरियंस फर्स्ट हैंड लेके देखिए. इट्स अ सुप्रीम प्रोडक्ट एंड आपके पास अगर कोई फीडबैक होगा सो वी आर ऑल ओपन बिकॉज वी आर स्टिल डेवलपिंग एंड constructive feedbacks are always welcome. So thank you everyone for being a part of UCN as well. Hello everyone, my name is Anushri Kane. I am the elder daughter of Mr. Ashutosh Kane, and I also wanted to thank everyone for coming and joining us today for this event. Thank you so much. हेलो एवरीवन, मेरा नाम अर्नव खामनकर है. मैं मिस्टर अजय खामनकर ऑनरेबल डायरेक्टर ऑफ यूसीएन का बड़ा बेटा हूँ. ऑपरेटर भाइयों तो नहीं बोल सकता हूँ, बट ऑपरेटर अंकल लोग, थैंक यू वेरी मच फॉर गैदरिंग हियर. एंड लास्ट टाइम जितना प्राइड में बोला था उतना इस बार नहीं बोलूँगा. सिर्फ इतना बोलूँगा कि आईपीटीवी का जो एक एंड रिजल्ट है जो आज हम देख रहे हैं, ये किसी दिन एनालॉग से शुरू हुआ था और अब मुझे ये घोषित करते हुए बहुत अच्छा लगता है कि यूसीएन सिर्फ कोई एक केबल प्रोवाइडर या केबल कंपनी नहीं है. यूसीएन एक टेक ब्रांड है. तो यूसीएन का कंपटीशन जो है वो अभी नेशनल लेवल पे होगा इसी के साथ साथ. और मैं चाहता हूँ कि यूसीएन को अभी हम लोग एक एमएसओ की तरह ना देखें और एक टेक ब्रांड की तरह देखें. और सीधा सीधा हमारा कंपटीशन अभी किससे? जियो, एयरटेल, यू ब्रॉडबैंड जैसे बड़े बड़े प्रोवाइडर्स से. हमारे पास वो है जो उनके पास नहीं है, जो कि लास्ट माइल कनेक्टिविटी. कस्टमर के घर तक जाकर हम लोग जो कनेक्शन एस्टेब्लिश किए हैं वो हमारा एसेट है. वो भी कस्टमर हमारे दोस्त है जो आज हमारे साथ नहीं है. तो उन्हें कन्विंस करने के लिए हमारे पास इससे बेहतर प्रोडक्ट और कुछ नहीं हो सकता है. हम बोल सकते हैं कि हम आपके लिए वो लाए हैं जो एयरटेल, जियो और शायद यू ब्रॉडबैंड भी नहीं लाया है. वो है अनलिमिटेड डेटा के साथ 4K स्ट्रीमिंग. जब यूसीएन पर 4K देखोगे तो डेटा लॉस नहीं होगा. ये शायद हर कोई नहीं बोल पाएगा इंडिया में. तो अगर आप ऐसी सारी चीज़ें यूसीएन के जो यूनिक है, जो आप लोग की सारी यूनिक चीज़ें है वो बताएंगे तो कस्टमर निश्चिंत होकर रहिए, यूसीएन को ही चूज़ करेगा, आपके पर्टिकुलर नेटवर्क को ही चूज़ करेगा और आगे चल के भी हमारे साथ बनता रहेगा. और यूसीएन आप लोगों के साथ हमेशा एलसी और एमएसओ को लेकर चलता रहा है और हमेशा ग्रो होते रहेगा. सो थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग. और लास्ट टाइम मैंने देखा था कि न्यू जनरेशन में मुझे हार्डली कोई दिखा था, बट जब भी चिंटू केबल नेटवर्क के जो वादबुदे सर है उनका बेटा मुझसे आके मिला और मुझे कहा कि पापा ने मुझे बोला है कि इस बार ज़रूर मैं आपको भेजूंगा और आप सब से मिलिए, इंटरेक्ट कीजिए और अपना नेटवर्क ग्रो करने में यूसीएन का हेल्प लीजिए. तो बहुत अच्छा लगा कि एक तो भी एटलीस्ट कोई पर्सन मुझे ऐसा मिला जो कि नेक्स्ट जनरेशन से यहाँ पर बिलोंग करता है और यूसीएन को एक नए प्लेटफॉर्म पे लेके जाने के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए रेडी है. तो थैंक यू वेरी मच फॉर योर सपोर्ट. आशा करता हूँ कि ऐसे ही हम लोग के साथ जुड़े रहेंगे और ऑफिस में आइए, इंटरेक्ट कीजिए. कुछ भी प्रॉब्लम रहेगा तो उसके सोल्यूशन के लिए टीम यूसीएन हमेशा अवेलेबल है. एंड थैंक यू वेरी मच फॉर गैदरिंग ओवर हियर. थैंक यू. और अंत में एक जानकारी आपको और दे दूं. अनुराग बहुत सारे प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करता है, इवेंट करता है, लेकिन मंच पर पहली बार इसने मॉडरेटर या जो भी पैनल डिस्कशन में पार्टिसिपेट किया है वो अच्छा लगा. पहली बार आप लोगों को पसंद आया, वो भी इसलिए उसको भी बधाई दे रहे हैं. थैंक यू, नमस्कार.